CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। इस पोस्टर को गौर से देखें। घटना वर्ष 2019 की है, जब इस धार्मिक पोस्टर के बहाने तत्कालीन भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के चेयरमैन गुरचरण सिंह को तब के MC कमिश्नर ने करीब 68 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया था, क्योंकि शोभा यात्रा को लेकर इस तरह के पोस्टरों को चंडीगढ़ शहर के कुछ जगहों पर लगाया गया था। समाज में आपसी राजनीतिक विरोधाभास के कारण कथित तौर पर किसी के इशारे पर तत्कालीन कमिश्नर के यादव ने इस तरह का जुर्माना ठोका था। प्रशासन में पिछले कुछ समय से बतौर एडवोकेट सतिंदर सिंह की अपील के बाद अब गुरचरण सिंह को इस जुर्माने से राहत मिल गई है। इसी को लेकर हमने बात की एडवोकेट सतिंदर सिंह से और पूछा आखिरकार गुरचरण को कैसे राहत मिली, तो उन्होंने बताया प्रयास किया उनको राहत दिलवाने के लिए। गुरचरण सिंह को बहुत बड़ी राहत मिली, हालांकि वो कांग्रेस से हैं और आज भाजपा से हैं। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस की कोई बात नहीं है। बात तो सिर्फ एक है कि इशू की है। वो जो 2019 में जो इशू हुआ 11/10/2019 को वाल्मीकि शोभा यात्रा निकली, उसमें इन्होंने पोस्टर लगाते जैसे वेलकम के लगाए होते, उसमें फाइन कर दिया लगभग 68 लाख के करीब। धार्मिक पोस्टर एक तरह से कैसे? हाँ, वाल्मीकि शोभा यात्रा के ऊपर जैसे सब शोभा यात्रा पे लगते ही हैं, तो पोस्टर लगे थे। तो क्यों किए, क्या किया, अब उस विषय पे जाना नहीं चाहता है, परंतु उस समय के हम लोग इकट्ठे ही लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी हमने जब शुरू में कंप्लेंट की, हमने SC कमीशन में भी की। जब SC कमीशन में भी की तब भी हमने उस समय के तत्कालीन कमिश्नर, उनको भी पार्टी बनाया था, उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी भी ये आपने एक्सेस किया और ये नाजायज़ किया है। के यादव जो कमिश्नर होते थे उस टाइम, आपने पाप किया है। तो उस समय भी हमने कहा था। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे अपील चलती रही अब फाइनेंस कमिश्नर के पास। और सबसे बड़ी बात है, जो इस समय यहाँ के गवर्नर साहब आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बड़े ही एक जिसे कहते हैं एक बड़ी साफ छवि के और बड़े लोगों के दुख सुख में भाग लेने वाले गुलाब चंद कटारिया जी। तो कुछ लोगों ने जैसे लगा, तो उनको भी लगा भी यार ये चीज़ गलत हुई है। तो कहीं ना कहीं उसको अब आज की डेट में गुरचरण को कल कमिश्नर ऑफिस से रिलीफ मिला है और वो ड्रॉप आउट कर दिए गए हैं जो उसका फ़ाइन था, क्योंकि उस फ़ाइन के कारण वो बहुत परेशान भी था। लगभग 2019 से उसकी नौकरी भी चली गई, फिर उसका इतना बड़ा फ़ाइन होने के कारण कई दिक्कतें उसने फेस की है। तो आज बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और चंडीगढ़ का एक सौभाग्य भी हमारे जो इस समय के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो उनके साथ जो टीम है, उन्होंने इसको बड़ा संज्ञान लेते हुए इसे बड़ा समझा भी इस काम को ख़त्म करना चाहिए। तो भगवान की कृपा से इस अगली वाल्मीकि शोभा यात्रा से पहले ये सारा काम ख़त्म हो गया, यही हम चाहते थे। आप चाहते थे सर, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि जब पूरे शहर में तरह तरह के लोग धार्मिक पोस्टर लगाते रहते हैं, इन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जो इनके ऊपर कई लाख रुपए के जुर्माना लगा दिए, करीब 68 लाख के, मुझे जो ध्यान आ रहा है। तो कोई पाप नहीं किया था ना कुछ किया था, शोभा यात्रा पे लगा। और उस समय उस समय के कमिश्नर साहब ने जो लगा, जो उस समय के जो बॉसेस बैठे थे, उनको लगा भी ये गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने को फाइन लगाने की कोशिश की, इनको डराने की कोशिश की, जो कि एक गलत बात थी। कभी प्रशासन को ऐसा कभी पर्सन होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी आपके कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, आपको लगता है भी वो ज़्यादा ही आपसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, या आपको कहे पे नहीं है, तो आप इस तरह उसको दंडित करेंगे, अच्छी बात नहीं है ना सर। दंड करना अलग बात है, लेकिन दंड करवा दिया जाना, क्योंकि उस टाइम कुछ लोगों ने दंड करवाया था, कमिश्नर का उपयोग किया था और कमिश्नर यूज हो गए उसमें, और इसी कारण से ये नहीं कमिश्नर यहाँ एक आप समझिए, कभी यहाँ पे IAS अफसर IPS अफसर कभी यूज़ नहीं होते सर। हमारे जो पॉलिटिकल नेता है, जो लगता है ना तो उनसे कोई काम करवा पाते हैं अगर चाहते हैं, ना कभी अड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक बहुत 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए, चाहे ज्ञानचंद गुप्ता थे वो अड़ते थे, फिर हरमोहन धवन जी वो अड़ते थे, जहाँ सतपाल जैन को देखा अड़ते हुए, जयराम जोशी को अड़ते हुए देखा। परंतु आज के डेट में अगर कोई भी नेता, मुझे नहीं लगता भी अड़ता है और कह के अपना काम करवाता है। और इस कारण से शहर में अगर आप कहते भी कोई अफसर के अपनी मनमर्जी करते हैं और किसी के कहे पे काम करते, मैं मानता नहीं हूँ। तो सर आखिरकार
ये कैसे हुआ? गुलाब चंद कटारिया जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर कैसे समझाया? क्योंकि इसके पहले कई ऐसे लीडर थे जो मुझे जानकारी में है कि वो लोग इसको सुलझाने की कोशिश करते थे। इसको लेकर के पुतला भी दहन किया गया, खूब पुतला जलाए गए, इसके बावजूद भी वो समाधान नहीं हुआ। लेकिन पिछले मुझे जो हमारी जानकारी में हमारी नज़र भी थी, आप लगे हुए थे पिछले कुछ दिनों से, तो आप समझा पाने में कैसे सफल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं लगा, पिछले कुछ सालों से लगे हुए हैं। 2019 से हम कह रहे हैं लगे हुए हैं, क्योंकि बेसिकली मैं एडवोकेट भी हूँ। इसमें हमने एफएस के पास अपील भी डाली हुई थी, अपील चल रही थी। अपील में उन्होंने लास्ट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी जो काउंसलर हैं, जितने भी काउंसलर हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि अगर इसका फ़ाइन माफ़ हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो सभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस समय कॉरपोरेटर जितने भी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने क्योंकि उस रेजोल्यूशन के कारण वहाँ पे बात गई, तो एफएस ने वो मामला वापस कमिश्नर को भेज दिया। अब कमिश्नर ने उसका जो जितना पैसा लगा था 68 लाख के करीब, वो सारा माफ़ कर दिया। 68 लाख बढ़ता लगभग इस समय 80-90 के करीब अमाउंट हो जाती, वो सारा का सारा अब माफ़ कर दिया। ये एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अगर राहत मिल गई तो आपने जैसा कहा कि इनकी नौकरी चली गई थी उस टाइम, क्या उस नौकरी की वापसी होगी अब? मुझे लगता है अभी वो जैसे रास्ता अगर वो चाहेंगे तो, क्योंकि बेसिकली ये पक्की नौकरी तो कर नहीं रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्ट में थे। तो उस समय के भी जो कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने चिट्ठी लिखी थी मेरे को, जब जहाँ तक याद है, भी इसको हटाओ वो करो, तो वो चिट्ठी अगर ऐसी चीज़ें होती तो मुझे लगता है नौकरी भी आगे अगर ये चाहेंगे तो भगवान की कृपा से वो भी मिल सकती है। अगर किसी को हरास किया गया, जिस तरह से आपने देखा कि गुरचरण काफ़ी समय से परेशान था, मानसिक रूप से परेशान था, हर तरह से परेशान था, आर्थिक भी परेशान था, तो क्या इसको लेकर के जिन्होंने इस तरह से किया, जिन्होंने दंड दिया और बेवजह दंड दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई बनती है क्या? नहीं, हमने कमिश्नर की उस समय मैंने बताया ना, ऐसे कमीशन में मैंने कंप्लेंट की थी, सब कुछ किया था। पर उस समय क्या होता है, जब कंप्लेंट की हुई थी क्योंकि आईएएस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बहुत किसी भी अथॉरिटी के लिए बड़ा एक रिस्क वाला काम होता है, बड़ा जुर्रत चाहिए। क्योंकि मैं तो कहता हूँ जो आईएएस का मतलब क्या होता है, आई एम सेफ़, आई एम सिक्योर और आई एम सर्वे सर्वा जी। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है इनके ऊपर। और ख़ासकर चंडीगढ़ में कोई ड्यूटी होने के कारण इनका जो भी पॉलिटिकल एजेंडा होता है वो सारे करते हैं। और पॉलिटिकल एजेंडा की बात करते हैं, पार्टी का एजेंडा नहीं, जो अपना इनका एजेंडा होता है। और चंडीगढ़ को इस करके बड़ा, हमें तो प्लान्ड सिटी होने के बावजूद भी बहुत जगह हम देखते हैं भी बहुत तंग करते हैं हम लोगों को। ये हमें ये समझाने की कोशिश करिए सर कि जिस तरह से गुरचरण कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है, और आप भाजपा से हैं, एडवोकेट हैं, तो आखिरकार ये दोनों के बीच में तालमेल रहते हुए कैसे आपने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता जो भी कहें, उसको बचाने के लिए आगे आए? देखो, उसमें सबसे बड़ी बात होती है, एक तो इशू बड़ा जेन्युइन था, एक गुरचरण ने फिर मेरे पे विश्वास भी किया, ही हैज़ फेथ इन मी। तो जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो फिर भगवान की कृपा से काम हो जाता है। इसमें मैं भाई पहले ही बताया, कांग्रेस और बीजेपी वाला सवाल नहीं है। कांग्रेस वाले जो काम करते हैं वो आपको भी पता है, और कुछ लोग हमारे भी जो काम करते हैं हमें पता है। आज थानों में क्या काम हो रहा है सबको पता है, कैसे नशा बिक रहा है, कैसे कुछ लोग पॉलिटिकल लोग नशा बिकवा रहे हैं, वो हर पार्टी में है। वर्दी वाले भी बिकवा रहे हैं। अब वर्दी वाले तो बिकवा रहे हैं और हर पार्टी के लोग उसमें साथ मिले हुए हैं। तो ये चीज़ें तो होती है, उसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होती, उसमें सोसाइटी को खड़ा होना पड़ता है। अगर सोसाइटी खड़ी हो जाती तो अपना भी सब कुछ ठीक हो जाता है। इलेक्शन तो लास्ट के 15 दिन में होता है ना सर, भाई साहब अभी भी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होना लास्ट के 15 दिन ही है, 15 दिन से पहले तुम सब एक ही है। नहीं, ये सवाल इसलिए हमने करने की कोशिश करी क्योंकि एमपी हैं कांग्रेस से मनीष तिवारी, और आप भाजपा से हैं, और वो कांग्रेस है गुरचरण, तो ऐसे में कैसे ये तालमेल मिले? क्या मनीष तिवारी ने कभी कोशिश करी थी क्या सांसद बनने के बाद कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को इस तरह से बचाया जैसे कि आपने बचाने की कोशिश की? नहीं, देखो मेरी तो ड्यूटी है, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी निभाई होगी। ऐसे मुझे संजय टंडन जी का पता है, संजय टंडन जी ने भी पूरा प्रयास किया, फ़ोन किए, सब कुछ किए, जहाँ पे कहना था वहाँ पे कहा। और हमारे प्रधान जी ने भी कहा, अपने जो मल्होत्रा जी है, जतिंदर पाल, जो हाँ, उन्होंने भी हर जगह जहाँ जहाँ कहना था हर जगह कहा है। बट बात क्या होती क्या है, क्योंकि मैं एज एन एडवोकेट उनका, तो मुझे एक एक स्टेप का पता था, इस कारण से थोड़ा सा लगता है भी उसमें, क्योंकि अच्छा प्रयास तो रहता ही है भी यार, शहर का बंदा है और हम लोगों के साथ, हमारे ही किसी भाई के साथ इतनी नाजायज़ हो रही है, वो गलत बात होती है।
तो आज बड़ी खुशी की बात है। वैसे कल का ऑर्डर है ये भी, उनको रिलीफ मिला है। यहाँ के कमिश्नर साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी का जो जिन्होंने इस काम में प्रयास किया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे एक तरह से एनओसी मिल गया, इनका समापन हो गया कि अब कांड खत्म हो गया, इसके बाद भी कुछ कांड रह जाता है क्या? नहीं, कोई प्रक्रिया यानी कहने का नहीं, प्रक्रिया खत्म होगी। उनको फाइनल ऑर्डर मिल गया। मैं आपको ऑर्डर की कापी भी दे दूंगा अभी, वो आपको अभी दे भी देते हैं। तो उसके बाद भगवान की कृपा सब एंड है। तो कुल मिलाकर के इस बार पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता को भाजपा के लोगों ने बचाया। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ कोई राजनीति नहीं हुई, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सारा काम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हाँ, नहीं, इसमें मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ, भाजपा और बीजेपी वाली बात नहीं होती, क्योंकि जो वकील होता है उसके लिए सब बराबर होते हैं, और उसने मेरे पे विश्वास किया, एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी तो हम जब छोटा सा शहर है तो एक दूसरे को मिलते ही रहते, एक दूसरे का पता होता है, तो इस कारण से सारा काम हुआ। आपने इस बात को, चर्चा को, विषय को लिया, पब्लिक के बीच में पहुंचाया, इस करके आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।